गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th बच्चों, हम आपकी पहली क्लास में कवर कर चुके हैं मॉलिक्यूलर मास एंड केमिकल फार्मूला। आपका एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर में और वो है फार्मूला यूनिट मास। तो आज हम आपका कवर करेंगे फार्मूला यूनिट मास। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला यूनिट मास? फॉर्मूला यूनिट मास होता है किसी भी सब्सटेंस का। आपने सपोज करो आपने एक कोई भी सब्सटेंस लिया है, कोई भी आपने कंपाउंड लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको मैंने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना बताया था। तो आप मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी कंपाउंड में जितने एटम्स होते हैं उनके एटम्स के मॉलिक्यूलर मास के सम को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जो एटॉमिक मास होता है उसके सम को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। सेम एज बच्चों फॉर्मूला यूनिट मास होता है। जैसे ही मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में? कि मॉलिक्यूलर मास को एक जो कंपाउंड होता है उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास के सम को कहते हैं। और फॉर्मूला यूनिट मास जितने भी आयंस उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उनके सम को हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, NaCl है। तो इसमें जो आयंस प्रेजेंट होंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कौन कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? Ca2 पॉजिटिव एंड CO3 नेगेटिव। दो आयंस इसमें प्रेजेंट हैं। आप कैल्शियम का अलग कैलकुलेट करोगे और कार्बोनेट का अलग कैलकुलेट करोगे। उसके बाद क्या करोगे? दोनों को प्लस कर दोगे और जो आपका मास आएगा वो क्या होगा? फॉर्मूला यूनिट मास होगा। सेम एज NaCl। आप NaCl को कैसे ब्रेक डाउन करोगे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आयनिक स्टेट में कैसा होता है? सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आप इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालोगे? सोडियम आयन का निकालोगे, पहले सोडियम का निकालोगे, उसके बाद क्लोरीन का होगा, क्लोराइड आयन का, दोनों को प्लस करोगे। दोनों को प्लस करके जो मास आएगा वो क्या होगा? फॉर्मूला यूनिट मास होगा। सो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला यूनिट मास? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। So it is the sum of all the atomic masses of, it is the sum of all the atomic masses of all the atoms present in a compound। ठीक है। सो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला यूनिट मास? इट इज द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड सच एज NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का मास कितना होता है बच्चों? 23। इसका अगर हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करें तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 एंड क्लोरीन का 35.5। सो टोटल क्या होगा बच्चों? 58.5 U। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है बच्चों? आपको पता है मॉलिक्यूलर मास हो या फिर फॉर्मूला यूनिट मास हो, यूनिट क्या होती है? U या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओनली डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास के बीच? कि मॉलिक्यूलर मास तो आप क्या निकालते हैं? कंपाउंड्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका। और फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो किसका निकालते हैं आप? कंपाउंड में जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं उनका। सो जो ओनली डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला यूनिट मास में, सिर्फ
सिर्फ यही होता है कि जो वर्ड होता है फॉर्मूला यूनिट मास, हम उन सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं, उन सब्सटेंसेस के लिए जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं, जैसे कि NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है बच्चों फॉर्मूला यूनिट मास। क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। सपोज कीजिए हमें निकालना है कैल्शियम क्लोराइड का। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, क्लोरीन 35.5 into 2, तो क्या होगा बच्चों? 40 plus 71 equals to 111 U। तो ये है बच्चों फॉर्मूला यूनिट मास। ये बच्चों आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से भी आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। मैंने कल आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला था कि आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से। जितने भी मैंने आपको टॉपिक लिखवाए थे क्लास में, उन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने थे। सो अब हम आपकी नेक्स्ट क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। सो अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर 35, तो पेज नंबर 35 पे आपका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। आपको एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करना है बच्चों। ये हमने आपकी क्लास में, मैंने आपको आपकी क्लास में भी कराया है और आपके नोट्स में भी लिखवाया है। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? इट इज द मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। It is the mass equal to the 1/12 of the mass of one carbon atom। और किससे डिनोट करते हैं बच्चों इसको? AMU से डिनोट करते हैं। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? इट इज द मास इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी कि एक कार्बन एटम का जो 12th पार्ट होता है किसके इक्वल होता है? वो एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। इसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। सो ये है बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका। इसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। आपको पता है एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आईज? Why it is not possible to see an atom
नहीं देख सकते और हम उन्हें नेक्ड आईज यानी कि आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। सो क्या लिखेंगे आप रीजन, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेक्ड आईज? An atom is extremely small in size, so it is not possible to see an atom with naked eyes. For example, हाइड्रोजन एटम जो साइज होता है हाइड्रोजन एटम का वो 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। सो इतना छोटा होता है साइज कि आप उसे नेक्ड आई से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम is 10 to the power -10 मीटर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 39 पर राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ। आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं बच्चों, मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। आपके सबको आयंस याद होने चाहिए। आयंस पर जितनी भी वैलेंसीज हैं, +1 है, +2 है, +3 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिंगल आयन है या फिर अ ग्रुप ऑफ एटम है, ये सब आपको याद रखना है। किस आयन पर कितनी वैलेंसी है ये सब याद रहेगा, तभी जाके आपके फॉर्मूले बनेंगे। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है on page number 39. Write down the formula of these compounds. सबसे पहले है बच्चों सोडियम ऑक्साइड, सेकेंड इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, थर्ड वन इज सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहला है बच्चों सोडियम ऑक्साइड। सबसे पहले देखो बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम सिंबल क्या होता है सोडियम का Na। आपको जो मैंने फॉर्मूला बनाने बताए थे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सिंबल लिखते हैं, आफ्टर दैट वैलेंसी, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, ऑक्साइड का O। वैलेंसी क्या होती है सोडियम पे +1, ऑक्सीजन पे -2। फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए आप इनकी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो क्या होगा Na2O। 1 नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आप 1 नहीं लिखेंगे।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। सो क्या होता है मैग्नीशियम का सिंबल? F
नेक्स्ट है बच्चों CaCO3। Ca आपने जैसे सेकंड में किया है, किसका सिंबल होता है? कैल्शियम का। एंड CO3 किसका सिंबल होता है? कार्बोनेट का। सो क्या होगा कंपाउंड का नेम? कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये है बच्चों आपके क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करो और आपके जितने भी बाकी के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से, जो आपके चैप्टर्स के इन बिटवीन दिए गए हैं वो भी, और जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं वो भी, आप अपनी एक्सरसाइज को, क्योंकि मैंने आपको क्लास में नोट्स भी कराए हैं और वो समझाए भी हैं, आप उनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आप उनको घर पे सबसे पहले करके देखेंगे, और वरना फिर हम उनको क्लास में तो कवर करेंगे ही। ठीक है।